Hello everyone, welcome to Inspiron Technologies. Today we are going to discuss 10 most effective steps for interview preparation. Everyone has interview for job purposes and इंटरव्यू की तैयारी में किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे and these 10 steps will make you ready for the interview. So if you have not subscribed our channel, do subscribe it so that you can get latest updates within no time. And let's begin here. So first of all, we are going to discuss step 1, that is self-introduction. It should be prepared very well because first impression is the last impression and this is gonna be the first question. We should also notice कि पहले जब हमारी डिटेल्स रेडी हो जाती हैं तो उसका पूरा का पूरा प्लान रेडी हो जाता है किस तरह से आपका इंटरव्यू का फ्लो जाना है. इंटरव्यू का फ्लो डिपेंड करता है कि आपकी डिटेल्स आपने किस तरह से अरेंज की हैं. आपका जो इंट्रोडक्शन है उसे हमें बहुत अच्छे से प्लान करना चाहिए. साथ ही साथ इंट्रोडक्शन हमें हैप्पीली और एनर्जेटिकली देना चाहिए. कहने का मतलब है आपको इंट्रोडक्शन इस तरह से नहीं देना चाहिए कि जस्ट एक आप क्वेश्चन का रिप्लाई दे रहे हो, बल्कि आपको इंट्रोडक्शन ऐसे देना चाहिए कि आप अपने बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हैं. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है. तो शुरुआत अगर अच्छी है तो एंड डेफिनेटली अच्छा होगा. स्क्रिप्ट्स को अवॉइड करें, नेचुरली इसको डिलीवर करें और इन्फॉर्म करने के लिए बोलें, ना कि एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बोलें. सो दिस इज द बिगिनिंग स्टेप. एंड सेल्फ इंट्रोडक्शन का पैटर्न कैसा होना चाहिए आपको ऑलरेडी वीडियो आपने वॉच किया होगा. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन का वीडियो ऐड कर दिया है. यू कैन डेफिनेटली वॉच दिस. सो लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 2, दैट इज इंट्रोस्पेक्ट द डिटेल्स. स्टेप 1 ने आपकी डिटेल्स रेडी की और अब स्टेप 2 में आपको अपनी डिटेल्स को इंट्रोस्पेक्ट करना है. इंट्रोस्पेक्ट का मतलब उनको डिटेल में जानना है. अगर आपके नेम का मीनिंग आपको नहीं पता सो डेफिनेटली इट विल लीव अ बैड इंप्रेशन. सो जितनी भी डिटेल्स आपने अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में दी हैं, अब बारी है उनकी डिटेल को जानने की. जैसे हमारे शहर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, ओवरऑल अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन कितनी है, एग्जिस्टिंग सिनेरियो क्या है, आने वाले 5 सालों में डेवलपमेंट की ग्रोथ, डेवलपमेंट के फेजेस क्या होने वाले हैं. तो ये सारी चीजें हमें इंट्रोस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रेज किया जा सकता है. सो नो योर गिवन डिटेल्स वेल. दैट्स व्हाट द फर्स्ट पॉइंट इज. एंड वन मस्ट हैव इन डेप्थ एनालिसिस. अगर आपसे राय मांगी जाए किसी भी पॉइंट पे कि आपने यही स्कूल क्यों चूज किया, यू शुड बी रेडी टू आंसर. आपका परसेंटेज 12th में बहुत अच्छा आया, 10th में कम आया, ऐसा क्यों? ग्रेजुएशन आपने इसी कॉलेज से क्यों किया? देयर आर मेनी अदर चॉइसेस. तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हमें रेडी करने चाहिए क्योंकि एक बहुत ही क्लियर सा फैक्टर है कि जब आप कोई चीज इन्फॉर्म करते हैं सो उसकी रीजनिंग एबिलिटी जानने का, उसका लॉजिकल थिंकिंग जानने का डेफिनेटली मोटो होता है. तो द ऑब्जेक्टिव इज टू चेक वंस लॉजिकल थिंकिंग, यस, एंड वंस ऑब्जर्वेशन स्किल्स मेक्स वन एफिशिएंट डिसीजन मेकर. आपने उस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या ऑब्जर्वेशन रखा है, ये आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी लॉजिकल थिंकिंग को शो करता है. सो बहुत जरूरी है कि हम अपनी डिटेल्स को इंट्रोस्पेक्ट करें, उनके बारे में और जानें. और आप देख सकते हैं कि स्टेप्स आपस में कितना सपोर्ट कर रहे हैं. पहले स्टेप में डिटेल्स रेडी करी और दूसरे स्टेप ने उसका इंट्रोस्पेक्शन करके उससे रिलेवेंट डिटेल्स और रेडी करी. एक कहावत है, नोइंग वनसेल्फ इज मोर इम्पोर्टेंट देन नोइंग द एंटायर वर्ल्ड. अगर आपको अपने बारे में जानकारी है, यू हैव एबिलिटी टू नो द होल वर्ल्ड. एंड इसीलिए शायद प्रेजेंस ऑफ माइंड के ज्यादातर क्वेश्चंस आपके इंट्रोस्पेक्शन, आपकी डिटेल्स पे डिपेंड करते हैं कि आपने अपने बारे में कितनी इंफॉर्मेशन हासिल की है. सो बहुत ही सिंपल है, बल्कि बहुत से कैंडिडेट्स ने बताया भी कि हमारी ही डिटेल्स के आधार पर हमारा इंट्रोस्पेक्शन चेक किया जा रहा था. सो स्टेप नंबर 2 इज इंट्रोस्पेक्ट द डिटेल. Now let's move on. This is step number 3, that is current affairs.
इंटरव्यू में अगर हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड और हमारे डायनामिक नेचर को देखा जाए तो ये हमारे करंट अफेयर्स की नॉलेज से पता चलता है कितना हम अपडेटेड हैं. द ऑब्जेक्टिव इज टू सी हाउ डायनामिक द कैंडिडेट इज. Apart from business, whether he finds time for self-awareness or not, time management is life management. So one should find out time to know more about oneself. Ideally, one should have 6 months updates. Still, अगर आपको recent भी पता है तो भी एक workable idea है. So अगर आपका इंटरव्यू है तो स्टेप नंबर 3 पे आप जरूर अपने करंट अफेयर्स रेडी करें, और अगर आप अपडेटेड हैं तो यू आर द राइट कैंडिडेट. ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना स्टेप नंबर 4 बहुत जरूरी है. वन मस्ट नो वंस डेस्टिनेशन वेल. आप जिस संस्थान के लिए तैयारी कर रहे हैं उस संस्थान के बारे में जानना बहुत जरूरी है. द ऑब्जेक्टिव इज टू असेस योर विलिंगनेस टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन एंड वन मस्ट नो मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट, फाउंडेशन डे, इट्स कोर एथिक्स एंड वैल्यूज, the services it provides and the achievements, the dignitaries of the organization. ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब आप बताते हैं तो आपकी विलिंगनेस शो होती है, पता चलता है कि आप कितने विलिंग हैं. और अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं पता है, दिस शोज यू आर जस्ट ट्राइंग द अपॉर्चुनिटीज. सो अपॉर्चुनिटिस्ट होने के साथ साथ आपको एक सिंसियरिटी भी रखनी चाहिए. और इसके बाद स्टेप 5 आता है एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन. मतलब कैंडिडेट को खुद पता हो कि किस सेक्शन में वो स्पेशलाइज्ड है. कई बार कैंडिडेट इस बात को अच्छे से कंफर्म नहीं कर पाते कि उनका स्पेशलाइज्ड एरिया क्या है. मैं आपको सजेस्ट करता हूं आप सब्जेक्ट के बारे में बताइए, सब्जेक्ट के सेक्शन के बारे में बताइए, कौन सा टॉपिक आपको अच्छा आता है, कौन से पॉइंट्स आपको अच्छे आते हैं. इतनी डिटेल जानकारी जब आपकी प्रोजेक्शन में होगी, आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन में होगी, सो डेफिनेटली वो आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन ही होगा. So don't hesitate, don't give confusion oriented answer कि ये सब्जेक्ट ही मेरा फेवरेट है. आप पूरा पॉइंट्स तक उनको लेकर के जाइए और बताइए. One should be mentally ready and happy to answer the questions from a score. Core subject should be one of the stream oriented. अब स्ट्रीम ओरिएंटेड होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अदर सब्जेक्ट लेने से ये पता चलता है कि आप अपने स्ट्रीम को लेकर के सीरियस नहीं है. साइंस स्ट्रीम से हैं, सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से कोई एक सब्जेक्ट ले. साइंस स्ट्रीम वाला स्टूडेंट जब कहता है कि मेरी इंग्लिश मेरा फेवरेट है, इससे साबित होता है कि ही हैज नॉट गिवन वैल्यू टू हिज स्ट्रीम. और स्ट्रीम की वजह से, कोर स्ट्रीम की वजह से ही वो आज जॉब प्रोफाइल में, उस जॉब इंटरव्यू में अपनी भागीदारी दे रहा है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन. पर्सनालिटी एस्पेक्ट्स की बात करें तो पॉजिटिव एक्सप्रेशन होना बहुत जरूरी है. किसी भी प्रेशर ओरिएंटेड सिचुएशन में आप कोई एक्सप्रेशंस ना बदलें. इनफैक्ट आप उस प्रेशर ओरिएंटेड सिचुएशन में उसकी एनालिसिस करके सही डिसीजन ले जिससे कि आपका क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका शो हो. बॉडी लैंग्वेज एंड अटेंटिव आई कॉन्टैक्ट भी हो तो अटेंटिव हो. माइल्ड बिहेवियर एंड एक्सेप्ट फीडबैक विद लर्निंग एटीट्यूड. लिसन टू एसेसर वेरी केयरफुली. सो ये आपके पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स हैं. आपका बैठने का ढंग और आपका इंटरेक्ट करने का ढंग, आपका आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ शो करता है. एंड क्वेश्चन से डील करने का बेस्ट तरीका है कि अपने रैपिड फायर क्वेश्चंस खुद जनरेट करिए, क्योंकि कई बार इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस को मिलाकर के एक सिंगल क्वेश्चन बना दिया जाता है और इसका ऑब्जेक्टिव होता है आपके माइंड की रिटेनेबिलिटी को चेक करना. तो प्रैक्टिस करिए, अपने रैपिड फायर क्वेश्चंस खुद फ्रेम करिए, उन्हें मेमोराइज करने के डिफरेंट तरीके हैं. हैव टू द पॉइंट अप्रोच व्हाइल आंसरिंग अ क्वेश्चन. बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. Don't beat around the bush. Just be specific. Clarify properly that your answer has been completed and have curiosity to deal with variable questions. That's very important. Opinion sharing की अगर बात करें स्टेप नंबर 8 पे, so justified opinion हो, national issue हो या international issue हो, किसी पर biased feelings मत दीजिए, justified हो. और एजेंडा वहां पर लेकर के मत बैठिए कि मुझे इस एजेंडा पे ही डिस्कशन करना था, अच्छा किया कि आपने ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया. इनफैक्ट आप कोशिश करिए उस पर एक जस्टिफाइड ओपिनियन दे करके उस टॉपिक को वाइंड अप करने की, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आप डिटेल में जाते हैं तो इंटरव्यू का जो फ्लो है वो किसी दूसरी दिशा में चला जाता है. राइट. और इंटरव्यू में हम काउंसलिंग करने आए हैं, काउंसलिंग कराने नहीं आए हैं, ये भी ध्यान देना जरूरी है. नेगेटिव डिटेल्स को अवॉइड करें क्योंकि आप वहां पर पॉजिटिव माइंडसेट के लिए गए हैं, आप वहां सिलेक्शन के लिए गए हैं, आपका माइंड पॉजिटिव है. तो किसी के बारे में अगर राय पूछी जाए कि ये कैसा है
तो उसके दो एस्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. हमें सेलेक्ट करना चाहिए पॉजिटिव. Share the information as if you are delighted to gain the opportunity rather than talking in it pressure. Welcome the cross questions, if any. Now, develop a good tuning. That's very important with the interviewer. Just smile, have a smiling face when you interact, and have justified opinion on national international issues. Negative ideas को definitely avoid करें. That's very important. And positive attitude. Develop a good tuning with the assessor. Don't be so serious and yearning for selection. Be hopeful till your interview lasts. Thank the assessor while leaving in positive gestures for his valuable time given to you. Being human is the best asset in the world. इंटरव्यू भले ही खराब हुआ हो, लेकिन फिर भी एक स्माइल के साथ हमें वहाँ से बाहर आना है और कोई भी ग्रजेस नहीं रखने हैं, क्योंकि मीटिंग्स हैं, चलती रहेंगी. इंटरव्यू इज द फेज ऑफ लाइफ, इट इज नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन. सो आई होप आपको ये टिप्स बहुत पसंद आई होंगी. एंड इफ यू विश टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, दिस इज आवर कॉन्टैक्ट नंबर. यू कैन कॉल एट दिस नंबर फॉर स्पेसिफाइड इंटरव्यू प्रिपरेशन. बेस्ट विशेस फॉर योर करियर. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. जय हिंद, जय भारत.